ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब, आपसे बात का आगाज़ करूंगा। सर, जिस तरह कि मैंने कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात में तेज़ी आती जा रही है और सिक्योरिटी फोर्सेज, अभी का ही ताज़ा तरीन वाक़या यही है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर के इलाके तीरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और बड़ी मौसर किस्म की कार्रवाई की है। लेकिन सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये फरमाइएगा कि अचानक से क्या वजूहात हैं कि इन दहशतगर्दी के वाक़यात में तेज़ी आ गई है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं इसका एनालिसिस करूँ कि जो क्यों ये दहशतगर्दी की नई लहर आई है, तो उसके पीछे 3-4 वजूहात जो हैं वो बिल्कुल सामने रखी जा सकती हैं। अभी जो मियाँ वाली एयरबेस पे अटैक हुआ है या से तीरा वैली में कर्नल हसन ने शहादत दी है, तो उसके हिसाब से तो आप देखें कि जगह-जगह पे जहाँ-जहाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के हिसाब से कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं। लेकिन ऐसा है क्यों? तो इसकी सबसे पहली अगर मैं वजह देखूँ तो वो आपके अफ़गान तालिबान जो हैं, अबूरी गवर्नमेंट वो उनकी अपने मुल्क में उसकी ज्योग्राफी के ऊपर उस तरह से कंट्रोल नहीं है कि जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। मज़ीद ये कि वो तालिबान जो पाकिस्तानी तालिबान है टीटीपी की सूरत में, उन्हें वो अपना स्ट्रेटेजिक एसेट समझते हैं और जब हामिद करज़ई और उनकी नॉर्दर्न अलायंस की गवर्नमेंट के खिलाफ तालिबान लड़ रहे थे, तो टीटीपी के एलिमेंट्स इनके साथ खड़े होते थे। तो इनको एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर देखते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर भी काफ़ी सारे गैप पाए जा रहे हैं। अभी पश्तून मिल्ली ख्वाह जो पार्टी है जिसमें कि जो आपके चकज़ई साहब हैं उसको लीड कर रहे हैं, वो चमन बॉर्डर पे उन्होंने धरना दे रखा है। तकरीबन 50-60 हज़ार अफ़गानी हैं जो वापस अपने मुल्कों में जाने के लिए, इस तरह पीटीएम वाले जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है वो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो जब आपके 2 इस तरह मेन पॉलिटिकल पार्टी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और उन इलाकों में कि जहाँ से आप अफ़गान महाजिरीन को वापस भेज रहे हैं, तो इन्हीं के दरमियान में से जो कवर लेके आपके जो टीटीपी के एलिमेंट्स हैं, वो आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं। नंबर 3 में अगर देखूँ तो ये नेक्सस भी बताता है जो अफ़गानिस्तान की जो एनडीएस इंटेलिजेंस एजेंसी है, मोसाद इज़राइली है एंड ऑफ कोर्स रॉ जो इंडियन है, इन तीनों का नेक्सस भी है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बरसरे पैकार और या अमन के दर पे है। उसकी ज़िंदा मिसाल हमारे पास कुलभूषण यादव की सूरत में है और जिस तरह से रॉ पूरी दुनिया में अमन के दर पे है, स्पेशली ऐसे कनाडा में उसने कत्ल किया वहाँ पे सिख लीडरशिप को, जिस तरह उसने कतर में जो इंतहाई सेंसिटिव प्रोजेक्ट था, उसमें उसने इंटेलिजेंस लीक आउट की इज़राइलीज़ को। तो ये तमाम चीज़ें इस चीज़ को दिखाती हैं कि आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी जो बदनाम ज़माना रॉ है, उसकी क़यादत में पाकिस्तान के ऊपर ये चीज़ें अनलीश की जा रही हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एसआईएफसी एपिक्स कमेटी के जो एक डिसीजन के मुताबिक 1 नवंबर तक तमाम अफ़गान महाजिरीन ने वापस जाना था, वो उस तरह से वापस नहीं गए हैं। अब उसको एक रिज़ेंटमेंट तो अफ़गान तालिबान के दरमियान ज़रूर है कि वहाँ पर जब ये वापस जाएँगे अफ़गानी, तो उनके पास उस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है कि जैसे वो पाकिस्तान में उनके पास हम्म। हुआ करती थी। लेकिन अब ये भी ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जानी चाहिए कि 40 साल से पाकिस्तान जो है अपना खून पिला रहा है, अपनी इकोनॉमी के ऊपर 40 लाख महाजिरीन का बोझ उठाए हुए है। यूएन जो रिफ्यूजीज़ की जो कमीशन है सही।